नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, इसका चैप्टर 12 है, पाठ 12 विक्रमशिला। तो विक्रमशिला जो चैप्टर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुकी हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज मैं इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर बहुत ही आसान भाषा में करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। अब यह जो प्रश्न है यह पाठ से लिया गया है और प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति क्या है। अब इस विश्वविद्यालय का जो नाम विक्रमशिला पड़ा, तो इसके पीछे लोगों जनश्रुति का क्या अर्थ होता है? लोगों के द्वारा सुना गया क्या है। तो विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति है कि लोगों के द्वारा सुना जाता है कि विक्रम नामक यक्ष का दमन कर यहीं बिहार या भ्रमण योग भूमि जो है वह बनाया गया, जिसके कारण इस भूभाग का नाम क्या पड़ा? विक्रमशिला पड़ा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। तो विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिला में कहलगांव के पास अतीचक गांव में अवस्थित है। यह बिहार में ही है। अब प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था, यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता था, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ के पाठ्यक्रम में तंत्र शास्त्र, व्याकरण, न्याय सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य और वैशेषिक अध्यात्मक विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या जो थे, ये सारे विद्याएं यहाँ सिखाए जाते थे। पाठ से आगे प्रश्न है कि परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थल का चयन करना क्यों पसंद करेंगे। अब स्टूडेंट को क्या होता है कि टीचर परिभ्रमण के लिए ले जाते हैं ऐतिहासिक स्थल पर। तो परिभ्रमण के दौरान इस स्थल का चयन हम इसलिए करेंगे क्योंकि यह स्थान जो है ना ऐतिहासिक है। यहाँ कभी आर्यभट्ट जैसे विश्वविख्यात खगोल शास्त्री ने अध्ययन कर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाया था और अतः शिक्षार्थियों के लिए स्थान जो है नमन करने योग्य है, सीखने योग्य है, पूजनीय है। बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। 2 में पूछा जा रहा है कि इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। अपना सुझाव मांगा जा रहा है। तो इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए हमारा सुझाव है कि इस विश्वविद्यालय को समृद्ध करें और भी समृद्ध करें और ज्ञान विज्ञान का अध्यापन जो है ना वह आधुनिक ढंग से करवाया जाए और समृद्ध पुस्तकालय, समृद्ध प्रयोगशाला का होना यहाँ अनिवार्य है। अब तंत्र विद्या के बारे में पूछा जा रहा है कि तंत्र विद्या क्या है। तो तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं। तो तंत्र विद्या को जानने वाला क्या कहलाता है? तंत्र विद्या को जानने वाला तांत्रिक कहलाता है। और तंत्र विद्या से क्या होता है? आसानी पूर्वक हम कोई कार्य शीघ्र कर लेते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो घटते क्रम बढ़ते क्रम आप लोग जानते होंगे। तो संस्था का नाम है विश्वविद्यालय, फिर ख में है प्रारंभिक विद्यालय, ग में है महाविद्यालय, घ में है माध्यमिक विद्यालय और फिर सबसे लास्ट में है प्राथमिक विद्यालय। तो कैसे कह रहा है सजाने के लिए बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या होगा, जब बच्चे बड़े पहले छोटे होते हैं तो प्राथमिक विद्यालय प्रारंभिक विद्यालय में जाते हैं तो पहले हम प्रारंभिक विद्यालय में लिखेंगे, उसके बाद जाते हैं प्राथमिक विद्यालय में और फिर आगे जाते हैं माध्यमिक विद्यालय में। तो ग में हो जाएगा माध्यमिक विद्यालय, घ में हो जाएगा। उसके बाद जब माध्यमिक विद्यालय से 10th पास कर लेते हैं तो क्या होता है, महाविद्यालय में जाते हैं और जब वहां से उत्तीर्ण हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं। तो अब आप बढ़ते क्रम में देख लीजिए कि पहले प्रारंभिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, फिर महाविद्यालय और फिर सबसे लास्ट में विश्वविद्यालय में जाते हैं। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया और अगर आप लोगों को समझने में प्रश्नोत्तर करवाने मेरे प्रश्नोत्तर करवाने से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो
तो आप वीडियो को लाइक करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।